आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन परिस्थितियों में अपने मेडिकल स्टोर का लोकेशन चेंज कर देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या हदें होती हैं जो अगर पार हो जाएं तो आपको अपने मेडिकल स्टोर का स्थान, लोकेशन, जगह, दुकान चेंज कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आपने मेडिकल स्टोर खोला है तो सिर्फ एक परिस्थिति है जिसके वजह से आप लोकेशन को चेंज करने के बारे में सोचते भी हैं। वो होती है बिक्री, वो होता है सेल। अगर आपने मेडिकल स्टोर खोला है और आपकी बिक्री पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या मैं अपने लोकेशन को चेंज कर दूं? तो आज मैं आपको साफ-साफ बड़े आसान भाषा में बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में आपको मेडिकल स्टोर का लोकेशन चेंज कर ही देना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदमी का जब बिक्री नहीं होगा, जब सेल नहीं होगा, तभी इंसान लोकेशन को चेंज करने के बारे में सोचेगा। लेकिन हमको ज़रूरत है ऑब्ज़र्व करने की, जानने की, परखने की कि आखिर हमारे दुकान में बिक्री क्यों नहीं हो पा रही थी। देखिए, बिक्री ना होने के 4 महत्वपूर्ण रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न आपका लोकेशन। लोकेशन अगर सही नहीं है तो आपकी बिक्री नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लोकेशन का चुनाव बहुत ही धैर्य से, बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। लोकेशन ऐसा है जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आते हैं, जहाँ पर कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो आपको समस्या होगी, आपकी सेल नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा रीज़न हो सकता है आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। आप जहाँ पर मेडिकल स्टोर आपने खोला हो, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, यहाँ या फिर यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े मेडिकल स्टोर हों, जिन्होंने अच्छी खासी पूँजी लगा करके अपने मेडिकल स्टोर को खोला है। अगर वो समस्या है, तो उसके वजह से भी लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं बड़ी दुकान की ओर और छोटे दुकान की ओर लोग आ नहीं रहे हैं, तो भी आपका सेल नहीं होगा। मतलब आपके मार्केट में कोई बहुत बड़ी मछली है और हर कस्टमर उसी बड़ी मछली के पास जा रहा है, तो भी आपका सेल नहीं हो पाएगा। तीसरा, आपके पास पर्याप्त रेंज नहीं है। कस्टमर आपके पास दवा लेने के लिए आ रहा है, आपके पास दवा नहीं मिल रही है और आपके आस-पास में दवा मिल जा रही है, तो कस्टमर आपके पास से लगातार टूटते जा रहे हैं। जो कस्टमर आपके पास आ भी रहे थे, वो भी टूट करके आपके बगल वाले के कस्टमर बन जा रहे हैं। मतलब आपके पास से कस्टमर टूट रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे के पास जा रहे हैं। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट जो है रीज़न होता है कि जो इंसान मेडिकल स्टोर पर बैठता है, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसमें कई सारी गलतियाँ हों। मतलब मान लीजिए कि आपके शॉप पर कोई व्यक्ति दवा लेने के लिए आया, आपने उसे सही तरीके से दवा नहीं दी, आपने उसको गलत दवा दे दी, आपके द्वारा दी गई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, या फिर आपने उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपने उससे मिसबिहेव कर दिया, कोई बदतमीज़ी से बात कर दी, या आपने कस्टमर को ढंग से हैंडल नहीं किया, तो भी कस्टमर आपके पास नहीं आएँगे, धीमे-धीमे करके टूट जाएँगे। तो ये कुछ 4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं, इसकी वजह से एक मेडिकल स्टोर की सेल नहीं हो पाती। तो पहले हमें एनालाइज़ करना होगा कि इनमें से कौन-सी समस्या है और हमें उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आप अपने नेचर को ठीक करेंगे, आप कस्टमर से अच्छे से बिहेव करेंगे, आप प्रॉपर समय पर ऑर्डर लगाएँगे, आपके यहाँ कोई स्टॉक की कमी नहीं रहेगी, तो कस्टमर आपके पास आएँगे और धीमे-धीमे करके आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसका रिज़ल्ट आपको सेल के रूप में मिलता है। अब आपके मार्केट में कोई बहुत बड़ी मछली है जिसने बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके लगभग 15-20 लाख रुपए लगा करके अपने मेडिकल स्टोर खोल लिया है, तो आपको उसके बगल में सर्वाइव करने में मुश्किल होगी, क्योंकि कस्टमर को मतलब नहीं है कि आपने दुकान कब खोली है, उस दुकान को बोली जिसके पास दवा मिलेगी, कस्टमर भाग करके उसके पास जाएगा। ये ज़ाहिर-सी बात है, ये नियम है मार्केट का। तो धीमे-धीमे करके अगर आप पूँजी बढ़ा सकते हैं, अगर आप पैसे लगा सकते हैं, तो उसने अगर 20 लाख की दवा मँगवाई है, तो आप एटलीस्ट 10 लाख, 8 लाख तक पहुँच सकते हैं, तो आप वहाँ पर इम्प्रूव कर लीजिए। मतलब पैसे बढ़ा सकते हैं अगर आप, चाहे कुछ भी करके, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ उन्हीं मेडिकल स्टोर पे अप्लाई होता है जिन्होंने कम से कम एक लोकेशन पर 2.5 साल बिता लिए हों। 2.5 साल आपने वहाँ पर बिता लिया, समय दे दिया, लोग आपको जानने लगे हैं, तब आप लोकेशन चेंज करने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आपने 2.5 साल नहीं बिताए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा सीधा-सीधा कि आप अभी
वहाँ पर स्टे कीजिए। आप धैर्य रखिए, धीमे 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 करके लोग आपको जानेंगे, समय बदलेगा, फिर आपसे लोग कनेक्ट होंगे और आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2.5 साल से अधिक दे दिया है, अगर आपने 3 साल से अधिक किसी लोकेशन को दे दिया है और लेकिन फिर भी पिछले 6 महीने से आपके दुकान का खर्चा, जैसे कि उसका रेंट हो गया, एम्प्लॉइज़ का रेंट हो गया, जो दवा आप खरीदते हैं, बिकने के बाद अपने स्टॉकिस्ट को पेमेंट करना होता है, ये सारे खर्चे जेब से भरने पड़ रहे हैं आपको। ये सारे खर्चे नहीं निकल रहे हैं। आपका पर्सनल खर्चा, आपके दुकान का खर्चा, आपके एम्प्लॉय का खर्चा, आपने जो दवा खरीदा वो, ये सारे खर्चे अगर आपके नहीं निकल रहे हैं आपके दुकान से पिछले 6 महीने से, और आपको दुकान खोले 3 साल लगभग हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि आपको लोकेशन को चेंज कर देना चाहिए। कम से कम 3 साल हो गया है और पिछले 6 महीने से आपका खर्चा नहीं निकल पा रहा है और आगे भी 6 महीने तक खर्चा निकलने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। आपके पास कहीं से पैसा नहीं आ जाएगा कि आप अपना स्टॉक बढ़ा लेंगे, तो आपको वो लोकेशन चेंज कर देनी चाहिए। लोकेशन एक मेडिकल स्टोर के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है भाई साहब, तो लोकेशन का चुनाव करें, क्योंकि लोकेशन चुनाव नहीं करेंगे तो आपको दुकान बदलनी पड़ सकती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार दुकान ले लिया तो दुकान बार बार चेंज करें, क्योंकि दुकान चेंज करने में भी बहुत सारे खर्चे आते हैं। आपको फिर से अपने डीएल को बनवाना पड़ेगा, मेंटेन चेंज करवाने पड़ेंगे, आपको फिर से रैक काउंटर का जो है सेटअप बनाना पड़ेगा। अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। कम से कम दुकान चेंज करने में तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये खर्चे आ सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, अगर आप उसका ख्याल रखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये इससे आप ऊपर निकल चुके हैं, ये आप मैच कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने से खर्चा नहीं निकल रहा है आपका, तो आप दुकान चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर आपका 6 महीने से खर्चा नहीं निकल रहा है, आपके जेब से जा रहा है और तब भी आप वहाँ पर बने हुए हैं और आगे 6 महीने संभावना नहीं दिख रही है, तो उस लोकेशन पर रहना एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी। मैंने आपको सीधे सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।